हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। तो आज की वीडियो का टाइटल पढ़कर आप समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत टाइम से कमेंट बॉक्स में मेरे कई व्यूअर्स का कमेंट आया था कि मैम मुझे राइट साइड सोना पसंद है, मुझे लेफ्ट साइड सोना पसंद है, क्या होगा मेरे बेबी गर्ल या बेबी बॉय। देखिए, इस वीडियो के थ्रू ना मेरा लिंग में भेदभाव करने का कोई भी मेन पर्पज़ नहीं है, सिर्फ अपने व्यूअर्स के मैं क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के थ्रू दूंगी। देखिए, क्या होता है ना, जब घर में न्यूज़ मिलती है कि आप प्रेग्नेंट है तो सभी मेंबर्स को उस दिन की वेट होती है जब आपका नन्हा मुन्ना बेबी इस दुनिया में आ जाता है, यानी कि आपकी डिलीवरी हो जाती है। मगर प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स होते हैं ना, उस टाइम पे हार्मोन्स का इतना इम्बैलेंस होता है, यानी कि हार्मोन्स हमारे इतने चेंज होते हैं ना, तो हमारे बिहेव में भी बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, हमारे सोने के तरीके में भी बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, खाने के तरीके में, पीने के तरीके में बहुत सारी अलग बातें देखने को मिलती है। तो उन सभी आदतों को देखकर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जैसे दादी नानी, वो आइडिया लगा लेते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। देखिए, मेरा ये चैनल लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और अपने व्यूअर्स के बताए हुए लक्षण शेयर करती हूँ। तो जो लक्षण मैं आपको बताऊँगी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ सटीक हो। जिन महिलाओं के साथ सटीक हो जाता है वो उस बात पर ट्रस्ट करता है, और जिनके साथ ये सटीक नहीं होता वो ट्रस्ट नहीं करता। तो सिर्फ इस वीडियो को आप इंजॉयली लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का मेरा मेन बनाने का पर्पज़ ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है ना, बहुत सारी महिलाओं को जानने की जिज्ञासा होती है कि हमें पता लग जाए क्या होगा तो मैं अपने कपड़े बेबी के लिए खरीद लूँगी, गर्ल्स के हिसाब से, बॉयज़ के हिसाब से, बहुत सारी मन में थॉट्स होती हैं। तो घर के ना जो दादी नानी होती है, सोने का तरीका बहुत माना गया है कि आपका एक सोने का जो ढंग होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो देखकर बहुत सारे दादी नानी घर के बता देते हैं कि आपने क्या कंसीव किया, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी आपकी हो स्टार्ट, यानी कि 5वां 6वां महीना हो जाता है स्टार्ट, तब अगर आप बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड सोना पसंद कर रहे हैं, आपको कंफर्टेबल लगता है लेफ़्ट साइड सोना, तो ऐसा बोला जाता है कि उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है। और वहीं इसका ऑपोजिट, अगर आपको बहुत ज़्यादा राइट सोना पसंद है, आपको राइट साइड ही कंफर्टेबल फील होता है और राइट साइड ही अच्छी सी नींद आती है, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उन्हें बेबी गर्ल होती है। तो ये सिम्टम मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी सुने हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं वीडियोज़ देखती थी, और मेरे घर की जो नानी थी ना, वो भी यही बोलते थे कि अगर आप उल्टे हाथ साथ सो रहे हो, यानी कि लेफ़्ट साइड सो रहे हो, तो उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है। अब मेरे दोनों केस में कितना सटीक था, अब मैं इसके ऊपर बताती हूँ आपको। देखिए, मुझे ना स्टार्टिंग के डेज़ में जब प्रेगनेंसी हुई बड़े बेटे के टाइम पे, तो मुझे स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट साइड सोना पसंद था। 9 महीने मैं लेफ़्ट साइड ही सोई हूँ, और प्रेग्नेंट लेडी को लेफ़्ट साइड ही सोना चाहिए। वैसे नॉर्मल पर्सन को भी लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है और बच्चे को भी कंफर्टेबल फील होता है पेट के अंदर। ऐसा डॉक्टरों का भी मानना है, और डॉक्टर भी यही राय देता है कि अगर आप खाना खा के जब लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, तो लेफ़्ट साइड ही सोया करें। तो बड़े बेटे के टाइम पे मैं लेफ़्ट साइड सोती थी। अब छोटे बेटे के टाइम पे मुझे 3 महीने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी, तो मैं क्या करती थी ना, वॉमिटिंग, मेरा इतना ज़्यादा शरीर वीक हो जाता था कि मुझे ये होता था कि मैं लेटूँ और मुझे नींद आ जाए, क्योंकि मेडिसिन चलती थी, वॉमिटिंग थी, तो शरीर में बहुत ज़्यादा ना एनर्जी जो बूस्टर था वो जैसा लगता था लो हो गया है, एनर्जी कम हो गई थी वॉमिटिंग करके। क्योंकि मैंने 3 महीने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ जूस या लिक्विड फॉर्म में कुछ भी मैं ले लेती थी, मेरे से रोटी या मेरे से खाना कुछ नहीं खाया जाता था। तो उस टाइम पे मुझे ना बहुत ज़्यादा राइट साइड सोना पसंद था, मुझे राइट साइड सोकर ही नींद आती थी। वो 3 से 4 महीने, जैसे जैसे मेरी वॉमिटिंग ठीक होती गई, 5वें 6ठे महीने के बाद मैं लेफ़्ट साइड सोने लगी। तो ज़्यादातर मैं दोनों प्रेगनेंसी में लेफ़्ट साइड सोई हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ कि मुझे ये लगता है शायद जो घर के बड़े बुजुर्ग का कहना है, कहीं ना कहीं ये लक्षण थोड़ा बहुत सटीक हो मेरे केस में। तभी मैं इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ सटीक हो। सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे दोनों केस में ये सिम्टम थे कि मुझे लेफ़्ट साइड सोना पसंद था। छोटे बेटे के टाइम पे मैं 3 से 4 महीने राइट साइड सोई हूँ, या कभी सीधा सोती थी, बट सीधा कभी भी ना सोएं, लेफ़्ट साइड ही सोएं। बेबी के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो ये लक्षण आपने सुना होगा। दूसरा लक्षण पता है क्या बोलते हैं घर के दादी नानी? जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा, उन महिलाओं को बोला जाता है कि उन्हें बेबी गर्ल होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, नींद आ रही है, थक जा रहे हैं, तो ऐसा माना गया है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वहीं इसका ऑपोजिट,
जिन महिलाओं को नींद कम आती है, यानी कि आलस भरा शरीर नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी दिख रही है, जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर हैं, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अब ये मेरे केस में कितना सटीक था मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बड़े बेटे के टाइम पे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरे बिल्कुल भी वॉमिटिंग, नोजिया, कुछ भी ऐसा सिम्टम नहीं था। जैसे नॉर्मली हम रहते हैं ना, प्रेगनेंसी मेरी 9 महीने ऐसे ही गई है। सिर्फ थोड़ा बहुत 9 महीने के टाइम पे, जब 9 महीना स्टार्ट हुआ तब मेरे थोड़ा बैक पेन रहा था, मगर मेरे कोई भी उल्टी वुल्टी कुछ नहीं आई। वहीं छोटे बेटे के टाइम में मुझे 3 से 4 महीने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। मतलब इतनी स्मेल थी कि मुझे बिल्कुल भी स्मेल अगर किचन में आ रही है, तड़का लगाते हुए खाना बनाते हुए, तो मुझे सेम टाइम वॉमिटिंग हो जाती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, बड़े बेटे के टाइम पे मुझे वॉमिटिंग कुछ नहीं थी, तो मेरा शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव था 1 से लेके 9वें महीने तक, यानी कि स्टार्टिंग के डे से एंड तक, डिलीवरी तक मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। छोटे के बेटे के टाइम पे 3 से 4 महीने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड ख़राब था, यानी कि वॉमिटिंग दवाई लेकर भी मुझे कई बार वॉमिटिंग हो जाती थी है। तो उस टाइम में मेरा शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो उस टाइम मुझे 3 से 4 महीने ना बहुत ज़्यादा नींद आती थी, पता नहीं दवाई का नशा था या क्या था, बहुत ज़्यादा मुझे सोना पसंद होता था, काम करने का मन नहीं करता था, आलस आता था मेरे शरीर में, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी वॉमिटिंग करके, शरीर में कुछ जाता नहीं है, निकल और जाता है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी, ऐसा लगता था जो थोड़ा भी मैं काम कर लेती थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे सोना चाहिए, तो मुझे सोना बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे जैसे मेरा वो टाइम पीरियड 4 महीने का ख़त्म हुआ ना, 5वां 6वां महीना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे मेरा थोड़ा थोड़ा खाने का मन करने लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा खट्टा खाऊं, बहुत ज़्यादा खट्टे की क्रेविंग होने लगी। तो जैसे जैसे मेरा खाना मतलब शुरू हुआ, यानी कि मैं जैसे नॉर्मल रोटी अच्छे से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने लगी, तो मेरा शरीर ना फिर से एक्टिव हो गया। फिर जो मुझे 3 से 4 महीने आलस आता था, वो आलस मेरा ख़त्म हो गया। तो एकदम जैसे मेरा नॉर्मल थी ना पहले ही, जैसे बड़े बेटे के टाइम पे मेरा शरीर वैसे ही रहने लगा। मैं सारी वीडियोस बनाती थी, मेरा कुकिंग का भी चैनल है, मैं वो भी अपना मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टार्ट किया था, वो भी मेरा अच्छे से हो रहा था, मैं सारे काम कर रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो ये सिम्टम थे कि मुझे एनर्जी मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में अच्छे से थी, मुझे आलस बिल्कुल नहीं आया और मुझे बेबी बॉय हुआ। तो इस लक्षण को भी मैं अपने केस में सटीक मानती हूँ कि मेरी दादी नानी बोलती थी, देखियो तेरे बेटा ही होगा। मैंने कहा नहीं दादी, ऐसे ना बोलो, मुझे बेटी चाहिए, मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो उन्होंने ये सिम्टम जब बोला कि ना अगर शरीर एक्टिव रहता है तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि बेबी बॉय होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं होता था कि बड़े बेटे के टाइम पे मेरा शरीर एक्टिव था, तो मे भी शायद बेबी बॉय ना हो जाए। तो आफ्टर डिलीवरी जब मैंने देखा कि बेबी बॉय हुआ है, तो इस लक्षण को मैं ना अपने केस में बहुत ज़्यादा सटीक मानती हूँ। अब ये आपके केस में भी सटीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को, मेरे व्यूअर्स का कमेंट आता है बहुत सारे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी बट मेरी बेबी गर्ल हुई, और कई महिलाएं मुझे बोलती हैं बहुत ज़्यादा आलसी थी और ऐसा मुझे होता था कि मैं सोई रहूँ और मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ज़रूरी नहीं है सबके केस में यही हो सिम्टम, सिर्फ अपने हार्मोन्स का खेल है यार, सबके हार्मोन डिफरेंट होते हैं। जो मेरे साथ हुआ है वही आपके साथ हो वैसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा आलस आना शरीर में, वो लक्षण बताता है गर्ल का। और वहीं इसका ऑपोजिट, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो आप, नींद कम आ रही है, ज़्यादा बार बार नींद नहीं आ रही आपको, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। तो ये घर के बड़े बुजुर्गों का कहना है, और बहुत सारे ये कहते हैं ना ओल्ड वाइब्स है, बहुत टाइम से चली आ रही है। तो मेरे केस में तो मुझे ये थोड़ा बहुत सटीक लगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपके केस में सटीक होगा या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में डिलीवरी के बाद ज़रूर बताया करिए कि आपने कौन सा बेबी, यानी कि आपका क्या बेबी हुआ, नॉर्मल हुआ। क्योंकि देखिए बेबी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है और बेबी का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 9 महीने अच्छे अच्छे फूड खाइए, हेल्दी हेल्दी जूस पिए और बिना टेंशन के अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करें। इस 9 महीने को ना बिल्कुल ये सोच के ना गवा दे कि मेरे क्या होगा, बेटा होगा बेटी होगी। देखिए बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही माँ बाप के लिए आंखों का तारा होते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाए, डिलीवरी अच्छे से हो जाए, यही हमारा मानना होना चाहिए। बाकी आप गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, जो आपकी किस्मत में होगा, जो गॉड ने गिफ्ट देना होगा आपको वही मिलेगा। वीडियो देखकर या लोगों की बातें सुनकर कुछ नहीं होगा। जो आपको मिलना है ना, टिल एंड 9 मंथ्स के बाद आपको मिल ही जाना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आपसे इतना सारा प्यार देते हो ना, तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया। मेरी 5000 की यूट्यूब की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो आज गाइस जल्दी से 5000 की ये फैमिली मेरी कंप्लीट कर दीजिए। आगे और ऊंचाइयों पे जाऊँ आप सबके सपोर्ट से। तो चलिए फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।